स्वागत है आपका पिक्सल वेक्टर ग्राफिक्स में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और गिम्प के एक और मजेदार से ट्यूटोरियल लिए फिर से मैं आ गया हूं। और गिम्प में आज हम डिजाइन करेंगे स्पोर्ट्स पोस्टर, एक क्रिएटिव स्पोर्ट्स पोस्टर जो कि बास्केटबॉल के लिए हम डिजाइन करेंगे। पर उससे पहले कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक इमेज को ओपन किया हुआ है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। देखिए, ये पहले कुछ इस तरह से था, मैंने इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया मास्क के साथ। बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव किया जाता है इसके लिए अलग से एक वीडियो है, चाहो तो वो देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है जी। ऑलराइट, सो मैं ये कर रहा हूँ कि नीचे वाले की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको हाइड कर रहा हूँ। सो अब मैं इसको एक क्रिएटिव पोस्टर में बदलूंगा। तो लेयर को पहले मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इमेज को सेलेक्ट करेंगे। याद रखिए, हमेशा इमेज को सेलेक्ट करना है, मास्क को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हम मूव करेंगे इसको। तो मैं इसको मूव करा के जी यहाँ पे या इस तरह यहाँ पे कहीं रख, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद एक काम मैं ये करूँगा कि पहले थोड़ी देर के लिए मैं एक ट्रांसपेरेंट लेयर ले रहा हूँ और इसमें वाइट कलर मैं अप्लाई करूँगा। कंट्रोल कॉमा एम की के साथ में जो कॉमा है वो वाला, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने इसके बैकग्राउंड को बाद में चेंज कर देंगे। मैं वापस आ रहा हूँ ऊपर और इस वाले थंबनेल को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल और जी मैं यहाँ से एक सिलेक्शन बनाता हुआ आऊँगा, ठीक है। इस तरह से मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ऐसे करके मैंने एक सिलेक्शन बनाया, ठीक है। और सिलेक्शन की हम कॉपी करेंगे, एडिट कॉपी, फिर से जाएंगे एडिट, पेस्ट एज न्यू लेयर, ठीक है जी। ये एक नए लेयर पे आ जाता है, ठीक है जी। ऑलराइट, सिलेक्शन को फिर से नन करेंगे, सेलेक्ट एंड नन, ठीक है जी। वापस आ जाएंगे नीचे वाली लेयर पे और इसी थंबनेल को फिर से हम सेलेक्ट करेंगे। मैं अब यहाँ से सिलेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करूँ, फिर से मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल ले रहा हूँ एंड यहाँ से मैं एक सिलेक्शन यू करके बना रहा हूँ, ऐसे करके, आई थिंक ठीक है, राइट। सो फिर से मैं आ रहा हूँ, एडिट कॉपी, एडिट पेस्ट एज न्यू लेयर। एक और हमें मिल जाता है, देखिए कुछ इस तरह से। सिलेक्शन को नन करेंगे, सेलेक्ट नन, ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से पैर इस तरह से मुड़ रहा है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे एक मैनुअल सिलेक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए वापस मैं नीचे वाले लेयर पे आ रहा हूँ, इसी थंबनेल पे। पाथ्स टूल ले लेंगे, ठीक है। पाथ्स टूल यूज करना नहीं आता है तो पिछली हमारी वीडियो जरूर देखिए। पाथ्स टूल के बारे में मैंने डिटेल में समझाया है, किस तरह से यूज में आप ले सकते हो पाथ्स टूल, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कहीं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने कहीं क्लिक किया, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ, फिर यहाँ एंड यहाँ, और स्टार्ट पॉइंट में कंट्रोल की प्रेस करते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। इस तरह से बन जाता है। एंटर प्रेस करेंगे तो एक सिलेक्शन में बदल जाएगा ये, और फिर उसके बाद फिर से वही करेंगे, कॉपी करेंगे, एडिट में जाएंगे, कॉपी, एडिट में जाकर फिर पेस्ट एज न्यू लेयर, ठीक है जी। सिलेक्शन को फिर से हम नन करेंगे, सेलेक्ट एंड नन, ठीक है जी। मूव टूल लेंगे, फिर से मैं दिखाऊं आपको, देखिए एक और टुकड़ा हमें मिल जाता है कुछ इस तरह से। अब आ जाते हैं जी नीचे, फिर से वही नीचे वाली लेयर पे आके इस वाले थंबनेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल लेंगे और फिर से एक सिलेक्शन हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। सो ये बन गया जी हमारा सिलेक्शन। अब फिर से जाएंगे एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट एज न्यू लेयर। तो ये देखिए हमें एक और टुकड़ा ऐसा मिल जाता है, ठीक है। सेलेक्ट नन करेंगे और इन सबको आपस में जोड़ देंगे। तो ये कर रहा हूं मैं, मूव टूल ले रहा हूं और यहाँ से इस वाले को मूव कराते हुए यहाँ पे रख रहा हूं कुछ ऐसे, एंड इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। तो इसके लेयर पे जरूर आना है, लेयर पे आ जाते हैं, यहाँ से रोटेट टूल लेंगे, क्लिक करेंगे और इसको रोटेट कर लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। रोटेट एंड मूव टूल लेंगे और उठाकर इसको
यहाँ पे कहीं लगा देंगे, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं इस पे, मूव टूल लेंगे, उठाकर इसको यहाँ पे लगा देंगे, राइट। सो अब हम इन सभी को हम मर्ज कर देंगे लेयर को। तो सबसे ऊपर वाली लेयर पे आते, राइट क्लिक, मर्ज डाउन, राइट क्लिक, मर्ज डाउन एंड राइट क्लिक, मर्ज डाउन। तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। सो इतना होने के बाद मूव टूल ले रहा हूँ फिर से मैं, और इसको मैं जी यहाँ पे कहीं यहाँ रख देता हूँ, और जाएंगे लेयर, क्रॉप टू कंटेंट करेंगे। अब लेंगे यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल, क्लिक करेंगे और शिफ्ट की प्रेस करते हुए, देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये देखिए ये वाले हैंडल को सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। इस वाले हैंडल को शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस तरह से स्ट्रेच करना है आपने, ठीक है जी, ऐसे, एंड इसको स्ट्रेच कर लीजिए इस तरह से, और इसको भी स्ट्रेच कर लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। अब मैं लूंगा यहाँ से फिर से रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल को, और मैं यहाँ से इस तरह से बीच में से सिलेक्शन बना लूंगा। तो कुछ इस तरह से एक सिलेक्शन हमने बना लिया। अब सिलेक्शन की कॉपी करेंगे, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट एज न्यू लेयर। तो ये देखिए न्यू लेयर में आ गया ये, ठीक है। सिलेक्शन को नन करेंगे, सेलेक्ट नन, नीचे वाले जो लेयर है इसकी जरूरत नहीं, इसको डिलीट हम कर रहे हैं। सो इस वाले लेयर की जरूरत है, शो करेंगे प्लेयर वाले लेयर को, और मैं इसको नीचे ले जाऊंगा इसके लेयर को, ठीक है। एक स्टेप मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। अब मैं जी यहाँ से मूव टूल ले रहा हूँ, और यहाँ से इसको मूव कराते हुए यहाँ पे कहीं लगा रहा हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम करके सही जगह पे लगाएंगे कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो प्लेयर है उसकी एजेस में व्हाइट नजर आ रहा है। तो एक काम मैं ये करूंगा कि वापस ऊपर वाले लेयर में आके इसके मास्क को मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको अल्फा टू सिलेक्शन करूंगा, ठीक है जी। राइट, सो ये सिलेक्शन बन जाता है। अब मैं ये करूंगा कि सिलेक्शन को थोड़ा सा छोटा करूंगा, उसके लिए हम जाएंगे सेलेक्ट एंड श्रिंक, ठीक है जी। श्रिंक को हम 2 पिक्सल में रखेंगे और इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाता है, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इस सिलेक्शन को अब इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट के लिए हम जाएंगे जी सेलेक्ट, इन्वर्ट, और ब्लैक कलर फोरग्राउंड में लाके कंट्रोल कॉमा, ठीक है जी। अब सिलेक्शन को मैं नन कर रहा हूँ, सेलेक्ट एंड नन। तो ये देखिए एजेस में वो व्हाइट जो आ रहा था वो अब हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद एक काम और करेंगे, इसको थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए हम ये करेंगे कि टेक्स्ट टूल भी लेंगे और टेक्स्ट टाइप करके भी लगाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए मैं फिर से ऑफ कर रहा हूँ, और यहाँ से टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, जो आप टाइप करके लगाना चाहो लगा सकते हो। जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ जंप, जंप, ठीक है जी। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे। पहले मैं कलर को चेंज कर दूं, कलर को कौन सा व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। मैं ये करूंगा फॉन्ट भी चेंज करूंगा। फॉन्ट के लिए मैं ले रहा हूँ हेल्वेटिका, मेरा फेवरेट फॉन्ट है, और हेल्वेटिका में जाकर मैं इसको कर दूंगा जी हैवी, ठीक है, मोटा फॉन्ट लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं ये करूंगा कि इनको ऐसे नहीं हॉरिजॉन्टल में नहीं, मैं वर्टिकल में लगाऊंगा। तो बड़ा ही आसान है, क्लिक कीजिए यहाँ पे जी और यू के बीच पे और एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर से एंटर, फिर से एंटर, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, डोंट वरी। यहाँ पे आ जाइए, देखिए इस वाले बीच वाले ऑप्शन में, और इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, राइट। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि इसको मूव टूल लेके पहले सही जगह पे लगाऊं, यहाँ पे कहीं लगाएंगे, आई थिंक ये ठीक है, सही है। डबल क्लिक करेंगे इसी थंबनेल पे, ठीक है, टेक्स्ट के थंबनेल पे, और कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको चाहो तो आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है जी, ऐसे करके, और यूं, आई थिंक ये ठीक रहेगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, और मैं यहाँ से इसको और पास पास में कर देता हूँ, आई थिंक ये ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब मैं इसको मूव कराते हुए यहाँ पे कहीं लगा दूंगा ऐसे,
यू लगाऊंगा इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो एक और टेक्स्ट लगाएंगे, तो फिर से मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड टाइप करेंगे शॉर्ट, ठीक है जी। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कलर मैं वाइट ले रहा हूँ और फॉन्ट वही लेंगे हेल्वेटिका। आपके पास जो भी फॉन्ट अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है हेल्वेटिका, आपके पास जो फॉन्ट अवेलेबल हो वही ले सकते हो। मैं हेल्वेटिका मीडियम ले रहा हूँ और मैं जी इसको उठाकर सही जगह पर लगाएंगे, यहाँ पे कहीं लगा देते हैं लाइक इस तरह से। सो इसको अलाइन करेंगे इस वाले टेक्स्ट के साथ, ठीक है। थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो इसके लिए हम ये करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है जी। आई थिंक ये ठीक लग रहा है मुझे। सो मूव कराते हुए थोड़ा सा मैं और नीचे लेके आऊंगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए वापस आ जाते हैं नीचे वाले लेयर में और इसका नेम कुछ दे देते हैं। क्या नेम दे? वेव दे देते हैं, तो वेव नेम दे दिया मैंने, ठीक है जी। अब इस वेव वाले लेयर पे आकर पहले तो मैं ये करूंगा कि यहाँ से मैं ले रहा हूँ यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है। इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसकी कैपेसिटी थोड़ा सा मैं कम कर दूं ताकि मुझे दोनों साइड का दिखाई दे ट्रांसपेरेंट। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जी थोड़ा सा इसको पहले मैं ऐसे कर दूं यूं, और इसको मैं बीच वाले, देखिए ये दो स्क्वायर है, एक बाहर वाला हैंडल है, एक बीच वाला हैंडल है, दो स्क्वायर है, बीच वाले हैंडल को ही पकड़ना है आपने और इसको यू करके करना है। आई थिंक यू, एंड इसको यू करेंगे, ठीक है जी। अब यहां से पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे कहीं लाएंगे यू। आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते यहाँ पे, ठीक है जी। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करेंगे हमें कुछ ऐसा मिलेगा। इसकी ओपेसिटी को फिल कर देंगे। ऑलराइट, इतना होने के बाद और इसको थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए हम ये करेंगे कि इसी वाले लेयर पे रहेंगे, वेव वाले लेयर पे, और जाएंगे फिल्टर्स और डिस्टॉर्ट्स और यहाँ पे आ जाएंगे रिपल, ठीक है जी। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, रीसेट जरूर कर लीजिए। ऑलराइट, तो सबसे ऊपर आ जाएंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या करेगा, इस वेव को कम या ज्यादा आप कर सकते हो। आगे बढ़ाएंगे तो आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मत कर दीजिए, थोड़ा सा बुरा सा लगता है, करिए उतना जितना अच्छा लगता हो, ठीक है। चाहो तो ऐसे रख सकते हो या फिर इसको यू कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है जी। मैं ये कर रहा हूं कि मैं इसको कुछ इस तरह से कर रहा हूं, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाए तो पीरियड में आएंगे। ये क्या करेगा कि ये जो वेव है इनको आसपास या दूर दूर करता है, ठीक है। अब ऐसे करेंगे तो ये दूर हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो पास आ जाएगा। तो देख लीजिए जैसा आपको सही लगता हो वैसा आप कर सकते हो। मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है जी। ऑलराइट, उसके बाद और कुछ नहीं छेड़ना है, मैं कर रहा हूँ ओके, ठीक है जी। एक काम और करेंगे कि इस को थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ और वापस से मैं इसी बीच वाले इस हैंडल को पकड़ूंगा और इसको यहाँ पे कहीं लगा दूंगा ऐसे करके, ठीक है। मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर दूं ऐसे और यूं। आई थिंक इसको चाहो तो ऐसे भी लेके जा सकते हैं, और थोड़ा सा मैं इसको ओपेसिटी को कम कर रहा हूं ताकि हमें और भी ट्रांसपेरेंट दिखे और अच्छी तरह से हम कर पाए काम, ठीक है। और कुछ इस तरह से यूं, आई थिंक ये ठीक रहेगा, राइट। ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। ऑलराइट, इतना होने के बाद ओपेसिटी को फुल कर रहा हूं मैं, और इसमें हम मास्क अप्लाई करेंगे। तो मास्क के बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम वाइट फुल ओपेसिटी को सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं ये जो टेक्स्ट है इनको हाइड कर रहा हूँ,
ठीक है। तो आ जाएंगे हम वेव वाली लेयर में और इसके मास्क को सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक को फोरग्राउंड में रखेंगे, पेंट ब्रश टूल लेंगे, सेकंड सॉफ्ट ब्रश ले लेंगे और साइज को अपने मुताबिक रखिए। ब्रश को ब्रश की साइज को थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ और जो भी इस तरफ के हैं उनको मिटा रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से एंड कुछ ऐसे, यूं और यूं, कुछ इस तरह से ऐसे करके, सो कुछ इस तरह से, ठीक है जी, ऐसे एंड यूं, राइट। सो इसको और मज़ेदार हम बनाएंगे। इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड में आके बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। वाइट उतना मज़ेदार मेरे को नहीं लग रहा है, तो मैं ये करूँगा कि पहले मैं इस बैकग्राउंड को हटा ही देता हूँ, एक नया ट्रांसपेरेंट लेयर लेंगे और यहाँ फोरग्राउंड में मैं आ जाता हूँ ऐसे, और यहाँ से आई ड्रॉपर ले लेंगे और यहाँ से कोई कलर पिक कर लेंगे, लाइक ये वाला मैं कलर ले रहा हूँ, ये वाला ले लेते हैं कलर ऐसे, और कंट्रोल कॉमा, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। और इसको मज़ेदार बनाना है तो हम ये करेंगे कि पहले तो मैं शो कर रहा हूँ टेक्स्ट को, ये देखिए इन टेक्स्ट को मैं नीचे लेके जाऊंगा, यानी कि इस प्लेयर के नीचे। तो पहले मैं इसको लेके जाऊं, एक स्टेप नीचे गया, सो अब मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ और ये वाला जो टेक्स्ट लेयर है इसको भी मैं नीचे लेके आऊंगा, एक स्टेप नीचे, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। सो और इसको थोड़ा सा मजेदार बना सकते हैं। मैं इसके लिए ये करूंगा कि एक मैनुअली एक ड्रॉप शेडो हम क्रिएट करेंगे। हालांकि हमारे पास ड्रॉप शेडो ऑप्शन भी है, पर ऑप्शन का यूज मैं नहीं करूंगा। मैं ये कर रहा हूँ कि वापस ऊपर वाले लेयर में आ रहा हूँ, प्लेयर वाले इस मास्क को मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे अल्फा 2 सिलेक्शन और एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेंगे, ठीक है जी, ऐसे, और नेम रखेंगे इसका शेडो, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे फोरग्राउंड में ब्लैक लेके आऊंगा, तो डी प्रेस करेंगे, डी प्रेस करते ही फोरग्राउंड में ब्लैक आ जाता है, कंट्रोल कॉमा करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन को मैं नन करूंगा, सेलेक्ट नन, जाएंगे फिल्टर ब्लर और यहाँ से लेंगे गॉसियन ब्लर को, ठीक है। गॉसियन ब्लर के बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे कितना आपको ब्लर चाहिए, लाइक मैं इसको यूं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और कम करेंगे, आई थिंक ये ठीक रहेगा, ओके मैं कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो इसको एक स्टेप मैं नीचे लेके आ रहा हूँ ऐसे, और अब मैं ये करूँगा कि यहाँ से यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्म टूल लूँगा, क्लिक करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा मूव करा के ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा ऐसे करके, ठीक है जी, ऐसे आई थिंक ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है, ये देख सकते हो काफी मजेदार सा है। मैं इसको थोड़ा सा और मूव करा के इस तरफ लेके आऊंगा ऐसे करके, ज्यादा डार्क दिख रहा है तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा ओपेसिटी को हम कम कर सकते हैं, लाइक यूं, ठीक है जी, कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। सो डन। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले गिम्प के ट्यूटोरियल में एक और मजेदार से ट्यूटोरियल लिए फिर से मैं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।